से ठीक पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन आज हो गया है। मंगनी लाल मंडल ने जो है आज नामांकन किया। सिर्फ मंगनी लाल मंडल ही थे जो आज यहाँ पे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी के सामने यहाँ पे अभी नॉमिनेशन किया है और तेजस्वी यादव साथ लेकर मंगनी लाल मंडल को यहाँ से निकले हैं। और खबर है कि मंगनी लाल मंडल ही अब जो है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। जगदानंद सिंह को काफ़ी मनाया गया सबसे पहले, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद अब मंगनी लाल मंडल का नामांकन किया गया है। हमारे साथ आरजेडी के कई नेता हैं। सर बताइएगा, मंगनी लाल मंडल ने आज नामांकन किया है और अब लगभग तय माना जा रहा है कि अध्यक्ष चुने जाएंगे। बिल्कुल, इसमें मंगनी लाल मंडल सोशलिस्ट आंदोलन के मतलब कि प्रखर नेता रहे हैं और डॉक्टर लोहिया के प्रबल समर्थक हैं और कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी के रूप में इनके एक अलग पहचान रही है। इन्होंने 1974 आंदोलन में भाग लिया था और जेपी मूवमेंट में वो सक्रिय भागीदारी रही है, जेल भी गए थे। और लोक दल, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, तीनों में इनका एक अहम योगदान रहा है। और अभी जो बने हैं तो इनको एक सांसद के रूप में, विधायक, विधान परिषद के रूप में, एक मंत्री के रूप में इनके एक अलग छाप पहचान है। बहुत ही कुशल संगठन करता है, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और अत्यंत व्यवहार कुशल हैं। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि इनके सबल, सक्षम और कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, 2/3 बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जगदा बाबू क्यों नाराज? नाराज नहीं है, काफी महीनों से वो पार्टी नहीं दफ्तर नहीं पहुंचते हैं और जब उन्हें मनाया जाता है तो वो नहीं। आदरणीय जगदानंद सिंह जी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, इसके संस्थापक सदस्य में से एक हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के परम मित्र और सगे भाई की तरह हैं। वे 2 टर्म रहे हैं और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। वे स्वेच्छा से, स्वास्थ्य कारणों से नहीं बने हैं, उनको हटाने की कोई बात ही नहीं है। वे हम लोग के सम्मानित नेता हैं, मार्गदर्शक हैं और प्रेरणा स्रोत हैं। तो आदरणीय जगता वो हमेशा हम लोग के क्या कहते हैं प्रेरणा स्रोत के रूप में रहेंगे, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहेंगे। और उन्होंने स्वयं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनको हटाया गया है, वे स्वयं उन्होंने अनिच्छा जाहिर की तभी हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये सर्वसम्मति से इनका हुआ है, कहीं कोई बात नहीं। मैं बधाई देता हूँ मीडिया के लोगों को, यहाँ पे आए, आप निर्विरोध निर्वाचन होना तय है, यहाँ पे सभी लोग हैं। यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। प्रोफेसर चंद्रदीप थे और भी जो लोग हैं आरजेडी के नेता। बताइएगा, अब तो लगता है तय हो गया है मंगनी लाल मंडल ही अध्यक्ष? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तक एक ही नॉमिनेशन हुआ है, 2 बजे तक का समय था। तो अब हमें लगता है कि निर्विरोध चुनाव में आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो मैं उन्हें अभी से ही उन्हें बधाई देना चाहती हूँ कि वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक अच्छा कार्य करें। उत्साह है आप लोगों में? बिल्कुल ठीक है, उत्साह है। जब उत्साह ज़्यादा तब होगा जब वो काम करेंगे, संगठन में उनका हम लोग काम देखेंगे, तब हमें लगता है कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रतिक्रिया देना अच्छा रहे। जगदा बाबू क्यों नाराज चल रहे हैं? जगदा बाबू बिल्कुल नाराज नहीं थे, वो एकदम मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन नहीं, जगदा बाबू जब नाराज ही नहीं थे तो मनाने की कोशिश का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो एक अस्वस्थ व्यक्ति हैं, अस्वस्थ रहते हुए भी वो अपने आवाज़ से ही वो संगठन को चला रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनका टर्म को कंप्लीट नहीं करने दिया गया, वो अपना पूरा टर्म कंप्लीट किए और अस्वस्थ रहने के कारण, शारीरिक अस्वस्थ रहने के कारण वो कार्यालय नहीं आ पा रहे थे। और उन्हें तो पूरा मौका दिया गया, अच्छा संगठन को चलाए भी, उनके तरीका से चलाएं और एक अच्छा काम भी किए हैं। वो उन्हीं के काम को आगे हमारे मंगनी लाल मंडल जी निभाएंगे। मंगनी लाल मंडल भाई, सर बताइए, जगदा बाबू काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिश भी की? कोई नाराज नहीं था, कोई वो घर से भी काम काज कर रहे थे। मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव, मैं प्रदेश महासचिव। मंगनी लाल मंडल को बनाया जा रहा, चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है, एक मास्टर स्ट्रोक लगाया गया, नहीं लग रहा है? मंगनी लाल मंडल जी एक सरजमीन के नेता है और सरजमीन से गरीबों से लड़के गरीबों को थान के लिए इन्होंने काम किया। कर्पूरी जी के अनुयायियों में इन्होंने सीखने का काम किया और उनके पद पर चलने का, लालू जी के राह पर चलने का इन्होंने हरदम काम किया। लालू जी के राह पर चलने का काम किया, हालांकि वो जेडीयू में थे। जेडीयू से आने का फायदा हुआ उन्हें?
नहीं, देखिए बहुत लोग जेडीयू से आरजेडी में आए हैं, बहुत लोग आरजेडी से जेडीयू में गए और बहुत भाजपा से भी आना जाना। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में तो सबकी अपनी स्वेच्छा है कि जिनकी विचारधारा जिसके साथ होता है, लेकिन मंगनी लाल मंडल जी शुरू से ही समाजवादी विचारधारा से ही जुड़े हुए थे और उनकी घर वापसी हुई, उसी विचारधारा में वो पुनः आए हैं और हमें यकीन है कि उनके आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और मजबूत होगा। हमारे जो विचारधारा की लड़ाई है वो और धारदार होगी उनके आने के। जगदा बाबू को मना नहीं सकेगा? नहीं, जगदानंद बाबू अभी भी हैं, ऑनलाइन है, वो देख रहे हैं मुझे। पार्टी में कार्यालय नहीं, देखिए एक उम्र का तकाजा है और मुझे लगता है समय पे उनका मार्गदर्शन हमें टेलीफोनिकली मिलता है, वीडियो कॉल पे मिलते रहता है और 24/7 हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। साफ तौर पे कह रही हैं कि मंगनी लाल मंडल के आने से भी काफी फायदा होगा पार्टी को और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले एक अति पिछड़ा वोट बैंक, जो बड़ा वोट बैंक है इस चुनाव में, उसे साधने की कोशिश आरजेडी ने की है और अब लगभग तय है कि मंगनी लाल मंडल जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।